हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अराउंड सत्या। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए, तो मैं एक बार फिर से आ गया हूं आप सभी के लिए लेकर क्लास 12th की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसको लिखा है जॉन किट्स ने। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया इस पोएम की। तो चलिए, बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। देखिए, तो यहां पे लिखा हुआ है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जोय फॉर एवर। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर pass into nothingness, but still will keep a bower quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth, in spite of despondence of the inhuman dearth. तो आइए अब जानते हैं लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब एक चीज की जो सुंदरता होती है, मतलब कोई चीज है उसकी जो सुंदरता होती है, उसका जो आनंद होता है वो सदा के लिए रहता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसका जो प्यारापन होता है, इंक्रीजेस मतलब बढ़ता रहता है। मतलब कोई चीज है और उसकी खूबसूरती है, और उसकी खूबसूरती का जो आनंद है ना, वो बढ़ता ही रहता है। अब ये आनंद कैसे बढ़ता रहता है? फॉर एग्जाम्पल, आप 12th क्लास में पढ़ते हैं। इमेजिन करिए कि आपके क्लास का कोई फीमेल स्टूडेंट आपको पीछे से बुलाता है, जरा सुनिए। तो आप कहते हैं, हाँ जी कहिए। अब बताइए, इतने प्यार से अगर आपसे कोई बोलेगा तो क्या उस चीज की जो खूबसूरती है, उसका जो आनंद है, क्या आप कभी भूल पाओगे? अरे रात को सोओगे ना तो तुम्हें याद आएगा, अरे किसी ने आज मुझसे कहा था, जरा सुनिए। ठीक। या फिर इमेजिन करिए कि आपको पहली बार किसी ने गिफ्ट दिया था, वो भी फीमेल ने। वो गिफ्ट आपके लिए हमेशा मतलब आपके यहाँ पे रहेगा नहीं। जब भी आप उसको याद करोगे, क्या उसका जो आनंद है वो नहीं बढ़ेगा? तो वही बात हो रही है यहाँ पे, उसका आनंद ना बढ़ता ही रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये जो होता है ना, ये नथिंगनेस मतलब शून्य में कभी नहीं जाता, कभी खत्म नहीं होता। आप बूढ़े होने के बाद भी सोचोगे ना कि 12th में मुझसे किसी ने कहा था, जरा सुनिए। आपको वही आनंद मिलेगा और बढ़ चुका होगा वो आनंद। अगर आप बुढ़ापे में निराश भी होंगे ना, तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर। बट स्टिल, बट लेकिन स्टिल विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। अब वो जो ब्यूटीफुल सी ब्यूटी है ना, उस चीज की खूबसूरती के जो आनंद है ना, वो क्या करेगा? स्टिल विल कीप मतलब अभी तक, मतलब क्या करेगा? तो विल कीप मतलब रखेगा। अब बोअर, बोअर मीन्स क्या होता है? बोअर का मतलब होता है कुंज। कुंज का मतलब होता है पेड़ों का बहुत ज्यादा झुंड होता है, उसके नीचे एक छाया होती है, ठीक है? उसको कुंज बोलते हैं, बोअर बोलते हैं। क्वाइट फॉर अस मतलब हमारे लिए काफी शांत होगा। एंड स्लीप, और ना वहां पे हम जैसे जाएंगे तो हमें ना नींद आ जाएगी। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और वो नींद ना खूब मीठे सपनों से भरा होगा। जरा सुनिए के आगे आप क्या सपना देखेंगे, उस तरीके का एक सपना होगा ना, आपके माइंड में एकदम भरा होगा। एंड हेल्थ, आप स्वस्थ हो जाएंगे। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और आप ना बहुत शांति से, बहुत हल्के से, बहुत शीतलता से सांसें लेंगे वहां पर। जैसे ही किसी खूबसूरत चीज का आनंद आपके पास आएगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मैं किसी कुंज में बैठा सो रहा हूं और मुझे मीठे मीठे सपने आ रहे हैं। ये आनंद कभी कम नहीं होगा, ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। फिर देयर फोर, इसलिए ऑन एवरी मारो, इसलिए हर आने वाला कल। मारो मिस होता है आने वाला कल। आर वी रीडिंग, आर वी रीड मिस होता है ना माला, माला बुनना या माला बनाना।
अ फ्लावरी बैंड, अ फ्लावरी बैंड का मतलब फ्लावरी मीन्स होता है फूलों का, फूलों से भरा, बैंड मतलब बांध या बांधने वाली चीज, टू बाइंड जो हमें बांधती है, अस टू द अर्थ यानी इस धरती से, यानी इस जमीन से, यानी कहने का मतलब है कि हर दिन वो जो खूबसूरती है ना, हम क्या करते हैं उस खूबसूरती का क्या करते हैं, माला बनाते हैं, और वो जो आनंद है ना उसका एक माला बनाते हैं, और वो जो माला है ना हमें इस धरती से जोड़ता है, क्योंकि ये धरती ही है जो हर एक चीज की खूबसूरती को हमारे सामने ला के रखते हैं। फूलों की खूबसूरती, पेड़ों की खूबसूरती, जानवरों की खूबसूरती, पशुओं की खूबसूरती, बादलों की खूबसूरती, आसमान की खूबसूरती, तालाब की खूबसूरती, लहराते हुए पानी की खूबसूरती, सोचिए ये सारी खूबसूरती ही तो है। और हम क्या करते हैं, इसका जो आनंद होता है ना उसका एक माला बनाते हैं, और वो माला हमें इस धरती से जोड़े रखता है, बांध के रखता है। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, डिस्पॉन्डेंस मतलब निराशा, मायूसी के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन मतलब अमानवीय, डर्थ का मतलब होता है कमी या लैक, मतलब वो जो खूबसूरती है ना उसका जो आनंद है, अगर इस संसार में घोर मायूसी हो, घोर निराशा हो, इस दुनिया में इनह्यूमन मतलब कि अमानवीय लोग बढ़ जाएं, इंसानियत कमी हो, इंसानियत की कमी हो जाए, हर तरफ निर्दयी लोग हो जाए ना, उस सिचुएशन में भी अगर आप उस खूबसूरत याद को, उस खूबसूरत चीज को जो देखा है आपने ना, उसका जो आनंद है वो कई गुना बढ़ जाएगा, वो कभी कम नहीं होगा। तो ये थी हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले स्टेंजा की, और आइए अब जानते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की हिंदी एक्सप्लेनेशन को। तो ये है हमारा नेक्स्ट स्टेंजा, आइए इसको समझते हैं। ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, यानी कि ऑफ नोबल नेचर्स, मतलब नोबल नेचर्स का मतलब है कि श्रेष्ठ स्वभाव वाले लोग, द ग्लू ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज मतलब उदासी भरे दिन, ऑफ ऑल द अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ चीजें, एंड ओवर डार्क एंड वेज, ओवर डार्क एंड वेज का मतलब है कि एक ऐसी सिचुएशन जब हमें लगता है सब निराशा है, सब हर तरफ अंधकार फैला है, कुछ साफ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीजें हों, भले ही इस धरती पे इंसानियत की कमी हो जाए, हम अंधकार वाले सिचुएशन में चले जाएं या उदासी से भरे दिन हो, इन सब चीजों के बीच में भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है ना वो हमें हमेशा खुशी देती है, हमें हमेशा प्रसन्नता देती है, हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, मेड फॉर आवर सर्चिंग का मतलब क्या है, वो हमें मोटिवेट करती है कि हम अपने आप को सर्च करते रहे, खुद को ढूंढते रहे, जानते रहे कि कहां पे खुशी मिलेगी, कहां पे हमें राहत मिलेगी, ये नहीं कि निराशा आ गई तो हम वहां पे थक के हार के बैठ गए। खुद को सर्च करने का मतलब क्या है, जब आप अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब पुरानी चीजों को सोचेंगे तो वहां पे कुछ ऐसी चीजें आपने देखी होंगी जो आपको आनंद देती थी, और हाँ इंस्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीजों के बावजूद भी आपको वहां पे प्रसन्नता मिलेगी, खुशी मिलेगी। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, कहते हैं सम शेप मींस कुछ आकृतियां ऑफ ब्यूटी सुंदरता की मूव्स अवे चली जाती हैं, द पाल, यहाँ पे पाल का मतलब होता है आवरण या पर्दा, तो यहाँ पे पाल आप बादल भी कह सकते हो, फ्रॉम हमारे, और डार्क स्पिरिट्स मतलब डार्क स्पिरिट्स का मतलब क्या है, हमारे अंधकारपूर्ण आत्माओं से, यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे मन पे ये जो निराशा के जो बादल मंडराते रहते हैं, जैसे ही हम किसी खूबसूरत चीज के आनंद के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो वैसे ही ये सब निराशा के जो बादल हैं वो कहीं दूर चले जाते हैं और हम प्रसन्न हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। अब देखो ये कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें खुशी देती हैं, सच द सन यानी जैसे कि सूरज, द मून यानी चांद, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पेड़ चाहे पुराने हो या युवा हो, ठीक है, वो किसी भी तरीके के पेड़ हो, फूल हो, माउंटेन्स हो, मतलब जब हमें कभी निराशा होती है ना तो हम क्या करते हैं, या फिर हम जब बहुत थक जाते हैं तो हम नेचर की तरफ भागते हैं, वहां पे हम अपने आप को बिल्कुल अकेला रखने की कोशिश करते हैं, जब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा थक जाते हैं, किसी से हमारी लड़ाई हो जाती है तो हम अकेले रहना चाहते हैं, नेचर के बीच में चले जाते हैं, वहां पे फ्लावर्स, बटरफ्लाइज, क्लाउड, सन, मून, इन सबको देख के ना हमें खुशी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये सारी जो चीजें हैं वो सिर्फ हमें ही खुशी देती है, प्रकृति की जितनी भी सारी चीजें, सन या मून, वो ना स्प्राउटिंग सेडी बून फॉर सिंपल सिप, स्प्राउटिंग का मतलब क्या होता है कि अंकुरित होती है, द स्टेडी बून, यहाँ पे स्टेडी का मतलब छायादार, बून का मतलब होता है आशीर्वाद। तो अब यहाँ पे सेडी छायादार मतलब क्या, यहाँ पे जो पेड़ है ना वो क्या करते हैं, एक सिंपल सी भेड़ के लिए, सिंपल सी शेप जो भेड़ होती है, जो शिप होती है, उसके लिए भी पेड़ पौधे स्प्राउट करते हैं, अंकुरित करते हैं, और उसके लिए छाया इकट्ठा करते हैं, छाया उसके लिए करते हैं, और तो और
उसे वो पत्तियां जो होती हैं वो सीप उसे खा के अपना पेट भी भरती है। वो भी बहुत ज्यादा खुश होती है इन सब चीजों को देख करके, उसके नीचे वो भी आनंद लेती है पेड़ों की छाया के नीचे, ठीक है। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रील्स। और तो और क्या है, एंड सच आर डैफोडिल्स। डैफोडिल्स क्या होता है, एक प्रकार का फूल होता है, एक फ्लावर होता है, वो विद द ग्रीन वर्ल्ड। ग्रीन वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट यानी जंगल से है, द लिव इन जिसमें वो रहते हैं, ठीक है। तो जंगलों में क्या होता है, डैफोडिल्स के फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वहां पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे वो सब आपको दिखेंगे और आपको बहुत ही उनकी जो खूबसूरती है ना वो आपको बहुत खुशी देगी या बहुत आनंद देगी। एंड क्लियर रील्स, क्लियर का मतलब साफ सुथरा, रील्स का मतलब छोटी छोटी नदियां। अब वहां पे जंगल में आप जाओगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, छोटी छोटी नदियां मिलेंगी, जिनको देख करके आपके अंदर मन में ना जो निराशा भरी हुई है वो सब कहीं गायब हो जाएगी, जैसे ही आप उस चीज को देखोगे कि कल कल की नदी बह रही है और उसमें हवाएं चल रही है, मछलियां ऊपर नीचे हो रही हैं, मतलब तो वो सब आप देखोगे तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा और निराशा आपके मन से भाग जाएगी, ठीक। तो ये तो हो गया दूसरा स्टेंजा। आइए अब तीसरे वाले स्टेंजा को देखते हैं। तो ये है पोयम का तीसरा स्टेंजा। आइए इस स्टेंजा की मीनिंग को भी समझ लेते हैं। देखिए, द फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ठीक। अभी यहां पे जो आपने रील्स पढ़ा था, रील्स यानी छोटी छोटी नदियां, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना, हॉट सीजन आ जाते, बहुत गर्म मौसम आ जाता है, तो जो छोटे छोटे पशु होते हैं जंगलों में, तो वो क्या करते हैं, वो छुपने के लिए ना कूलिंग कोवर्ट में जाते हैं। कोवर्ट का मतलब ऐसे होता है गुप्त, और जो झाड़ियां होती है बुशेस, वो ना एक गुप्त जगह बनाती हैं उन सभी जानवरों को छिपने के लिए। यानी नेचर क्या करती है, अगर गर्मी का मौसम है तो आपको ठंडक देने के लिए, राहत देने के लिए भी वो व्यवस्था करती है, मतलब ठंडी हवा चलेगी, पेड़ों की आपको छाया मिलेगी। और ये जो सारी चीजें है ना, इन सारी चीजों की जो खूबसूरती है, उस खूबसूरती का जो आनंद है, दैट नेवर एंड्स। फिर द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक का मतलब क्या है, जंगल के बीचों बीच में, ठीक है। क्या होता है, रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। रिच मतलब अमीर या धनाढ्य, मतलब खूबसूरत या बढ़ा हुआ। विद अ स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग का मतलब छिड़काव, फेयर मीन्स होता है सुंदर, मस्क रोज मीन्स कस्तूरी गुलाब, ब्लूम्स यानी खिलता है। मतलब जो रील्स बह रही है ना, मतलब वो जो नदियां बह रही हैं और हॉट सीजन आता है, उसके किनारे पे छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, कोवर्ट्स होते हैं, इसमें जंगली जानवर छुप जाते हैं, और ये सब जंगल के बीचों बीच में हो रहा है। और क्या हो रहा है, और आप जो रील्स है ना, उसके किनारे पे ना वो जो मस्क रोज है, मतलब जो गुलाब है, कस्तूरी गुलाब है, वो खिलते हैं, और उनकी खूबसूरती देखिए, उसकी क्या सुगंध आती है। आपको मस्क रोज ना मिला हो, रेड रोज आप ले लीजिए और नाक के पास लगाइए, इसकी खुशबू है, और उस खूबसूरती का जो आनंद है वो हमें और खुशी देता है, दैट नेवर एंड्स, ठीक। आगे देखिए, एंड सच टू इज द ग्रैंडुअर ऑफ द डूम्स। फिर आगे यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ ना सुंदर चीजों में ही खूबसूरती मिलती है, सुंदर चीजों में ही हमें आनंद मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। मतलब यहाँ पे है एंड सच टू, मतलब इस तरीके जो चीजें हैं, ग्रैंडुअर का मतलब होता है सान ऑफ द डूम्स, डूम्स का मतलब कयामत, तबाही या विनाश, ठीक है। वी हैव इमेजिन, हमने कल्पना की फॉर द माइटी डेड। माइटी में शक्तिशाली, डेड का मतलब है जो लोग मर गए, यानी जब इस दुनिया में युद्ध होता था पहले के जमाने में, और एंड हो जाता था, सभ्यताएं पूरी की पूरी खत्म हो जाती थी, बर्बाद हो जाती थी, तो उनके जब हम कहानियां पढ़ते हैं तो उस उनके मौत में भी ना, उनकी मौत की कहानी जो सुंदरता, उसमें जो आनंद है वो हम कभी नहीं भूल पाते। फॉर एग्जांपल, आपने महाराणा प्रताप की कहानी पढ़ी होगी, रणजीत सिंह की कहानी पढ़ी होगी, आपने रानी लक्ष्मीबाई की कहानी पढ़ी होगी, शहीद भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की। ये सारी कहानियां जब हम पढ़ते हैं, महाभारत, कुरुक्षेत्र पे आप जाइए तो वहां पे वो सारी चीजें आपको महसूस होंगी कि ये सब चीजें मेरे साथ ऐसे हो रही है, आपको वैसा फील होगा, उसका एक आनंद आएगा, एक खुशी मिलेगी आपको उन सारी चीजों में भी, ठीक है। और क्या होगा, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। एन एंडलेस मींस होता है अनंत, जो खत्म ना हो, फाउंटेन फव्वारा, इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, ड्रिंक का मतलब होता है पेय पीने वाला, इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब अमृत बोलते हैं इसको, अमृत। पोरिंग, पोरिंग मतलब उड़ेलना, ऑन टू अस, हम पर, फ्रॉम से, द हेवंस ब्रिंक, हेवंस का मतलब होता है स्वर्ग, अपस्ट्रॉफी इसके वाले काकी के, इसका मतलब होता है ब्रिंक का मतलब होता है किनारे, यानी स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर एक जो अमृत का एक कहते हैं ना ब्लेसिंग है, जो आशीर्वाद है, फाउंटेन है, जो फव्वारा है, वो हमारे ऊपर निरंतर गिरता ही रहता है।
मतलब इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं और खराब सी चीजें, बेकार सी चीजें, लेकिन उन सारी चीजों के बीच में जो चीजों की जो एक खूबसूरती होती है, उसका एक जो आनंद होता है, नेचर ने वो हमारे ऊपर हमेशा ऊपर से गिराती रहती है, हमेशा ऊपर से वो उड़ेलती रहती है। तो इसी को कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो ये थी आज की पोयम का हिंदी एक्सप्लेनेशन। कवि ने इस पूरी कविता में कहीं ना कहीं सारी चीजों को कवर किया है जो चीजें खूबसूरत होती हैं और वो हमें आनंद देती हैं। और वो जो आनंद होता है, दुखी भी होते हैं, निराश होते हैं, मायूस होते हैं, तो हमारी निराशा, वो मायूसी गायब हो जाती है और उन पुरानी खूबसूरत चीजों की यादों का जो आनंद है जैसे हमारे पास आता है, हम एक पल के लिए अपनी सारी दुखों को भूल जाते हैं और हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और आनंदित हो जाते हैं। ठीक, तो ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन। आइए अब बात कर लेते हैं इसके सेंट्रल आइडिया की। तो ये है सेंट्रल आइडिया अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम की। ठीक है, आइए तो जान लेते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। हो लिखा है द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये जो कविता है वो कंपोज की गई है, यानी लिखी गई है। द पोएट सेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर एंड नेवर एंड्स। कवि कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है वो सदा के लिए एक जॉय होती है, मतलब सदा उसका जो आनंद है हमारे साथ रहता, वो आनंद कभी खत्म नहीं होता। इंस्टेड इट गिव्स अस पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन इन आवर हार्ड टाइम्स। इंस्टेड मतलब इसके स्थान पर, जब भी हमारे जीवन में कोई हार्ड टाइम आता है, कठिन समय आता है, तो वो हमें सकारात्मकता और मोटिवेशन यानी प्रेरणा देता है और आगे बढ़ने के लिए। आगे लिखा whenever there seems the obstacles and downfalls in the life। whenever and जब कभी, the obstacles मतलब परेशानियां, downfalls, downfalls का मतलब होता है जब हम नीचे गिरने लगते हैं या बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, हम हार पे हार मानते चले, उसको downfalls बोलते हैं। in the life यानी जीवन में a thing of beauty gives encouragement to move ahead। a thing of beauty मतलब कि वस्तु की जो खूबसूरती है, उसका जो आनंद है, वो हमें एनकरेजमेंट देता है, उत्साह देता है टू मूव अहेड, आगे बढ़ने के लिए। ठीक, जैसे ही हमें कोई निराशा होती है, ठीक है, इमेजिन करिए कि आप 12th में फेल हो गए, या आप ये मान लीजिए कि आपको 12th में बहुत कम नंबर आए। तो जैसे ही आप इमेजिन करोगे यार हाई स्कूल में तो मेरे बहुत ज्यादा नंबर थे, या 8th में तो मैंने बहुत अच्छा नंबर गेन किया था, तो एक ना मोटिवेशन आता है, फिर आप कहते हो कि अगली बार मैं पढ़ाई करूंगा और जो नेक्स्ट क्लासेज होंगी इसमें बेहतर नंबर लेके आऊंगा। ठीक है, या फिर जब कभी आपको कोई परेशानी या दिक्कत होती है, आप कोई अच्छा काम किए होते हैं, कोई मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ते तो उसका जो एक आनंद होता है वो, या कोई खूबसूरत सी चीज देखते हो तो वो चीज इतनी खूबसूरत है तो मैं क्यों परेशान हूं, मुझे आगे बढ़ने की जरूरत है, वो चीज आपको ना एनकरेजमेंट देती है और आप आगे बढ़ते हो। नेचर ऑल्सो प्लेज रोल फॉर द सर्वाइवल एंड स्ट्रगल ऑफ द क्रीचर्स। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, उसको जीवित रहना, मतलब बना रहना, स्ट्रगल संघर्ष ऑफ क्रीचर्स यानी प्राणियों की जो प्रकृति है ना वो भी एक भूमिका अदा करती है, मतलब प्राणियों की वो मदद करती है कि देखो तुम प्रॉब्लम से या परेशानियों से ऐसे आगे निकल जाओगे। जैसे एक्सप्लेनेशन में पढ़ रहे थे कि प्रकृति क्या कहते हैं, गर्मी का मौसम लेके आती है, लेकिन साथ में वो वृक्षों की छाया भी तो देती है, और छाया देती है हमको, शीतल छाया देती है, शीतल हवा देती है, शीतल पानी देता है, तो वो सारी चीजें तो होती हैं। तो प्रकृति भी मदद करती है क्रीचर्स को, ह्यूमंस को आगे बढ़ने में। ठीक है, माइटी डेट्स, फिर आगे लगा माइटी डेट्स मतलब जो शक्तिशाली हैं, लोग जो मर गए हैं, आर मींस हमारे एडमायर्ड एंसेस्टर्स। एडमायर्ड का मतलब क्या होता है, प्रशंसनीय, रेस्पेक्टेड। एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, हु या जिन्होंने डिड दियर बेस्ट, उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया फॉर द सोसाइटी यानी समाज के लिए। यानी हमारे समाज में जो भी महान लोग हुए, उन्होंने जो कुछ भी किया संसार के लिए या समाज के लिए, उन्होंने अपना अपना बेस्ट दिया, सब कुछ त्याग दिया, उसमें सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया। और तो और इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स, और आशीर्वाद के रूप में वी फाइंड, हम पाते हैं या हमें मिलता है द इमॉर्टल ड्रिंक। इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब होता है अमृत फ्रॉम द हेवन यानी स्वर्ग से। ठीक है, अब देखिए जो डेड लोग थे वो मर के कहां चले गए, स्वर्ग चले गए, स्वर्ग में। लेकिन यहां पे वो अपनी कहानियां छोड़ गए, अपने ब्लेसिंग्स छोड़ गए, अपने आशीर्वाद छोड़ गए, अपनी बुक्स छोड़ गए, जिनको हम पढ़ के मोटिवेट हो रहे हैं, उनसे हम आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये थी इसकी सेंट्रल आइडिया। अगर हम इन अ नटसेल एक लाइन में बात करें तो हमारी लाइफ में कितनी भी समस्याएं आए, जैसे ही हम खूबसूरत चीजों के बारे में सोचते हैं, उसका जो एक आनंद होता है, उस आनंद के बाद हमें उन सारी समस्याओं से लड़ने की एक शक्ति मिल जाती है और हम आगे बढ़ते रहते हैं। बस ये था। तो ये रही सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। सेंट्रल आइडिया और हिंदी एक्सप्लेनेशन मेरा आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।